आप सबको। अभ्यास योग में आप सबकी स्वागत है। आशा करते हैं हम जो भी अभ्यास आपको दिखाते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हमको आपको कराते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं और आपको फ़ायदा मिल रहा है। अगर कहीं पे कोई भी पोस्चर करने में दिक्कत होती है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप कभी भी फ़ोर्स मत करिए आपके बॉडी को। नेचुरली फ्लेक्सिबल होना है, नेचुरली बॉडी का मूवमेंट्स आनी है, लेकिन ब्रीदिंग के साथ ज़रूर करनी है। तो आज हम सीखेंगे कैसे जैसे कि हमने बताया, स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रॉन एंड सुपाइन 4 तरीके की पोस्चर्स होती है। आज हम ना स्टैंडिंग में करेंगे ना सिटिंग में, हम डाउनवर्ड डॉग यानी पर्वतासन में रह के कैसे अपनी एरियो की मूवमेंट्स करना सीखते हैं। अक्सर देखा जाता है हमको पैर में दर्द हो जाती है, पैर में समस्याएं दिखा जाती है, अपना जो पूरा शरीर का भार अपने एरियो में जाता है और हम खड़े रहते हैं। लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग के वजह से हमको वेरिकोस वेन हो जाती है पैरों में ही वेरिकोस वेन होती है। देखा जाता है थाइस में होती है, या तो नी के पीछे, घुटनों के पीछे हो जाती है, कफ मसल्स में हो जाती है और एरियो में भी रहता है। एरियो में अक्सर छोटा छोटा वेन्स दिखाई देता है जो बहुत पेनफुल हो जाती है। इसके वजह से भी एरियो में कभी पेनफुल होते हैं। जिनको वेरिकोस वेन नहीं है उनको भी किसी तरह की पेन होती है, जैसे चलते फिरते बर्निंग सेंसेशन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, दर्द हो जाती है। तो उसके लिए क्या अभ्यास है? एक तो हम स्टैंडिंग में कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी सीखा है, और डाउनवर्ड डॉग यानी पर्वतासन में जाके कैसे कर सकते हैं एरियो की मूवमेंट्स। एरियो की मूवमेंट्स के साथ हमारी पूरी लेग की स्ट्रेचिंग हो जाती है, जैसे कि हमारे लोअर बॉडी का स्ट्रेचिंग। तो आइए आज अभ्यास करते हैं और सीखते हैं कैसे हम ऐसे डाउनवर्ड डॉग में हम पैरों की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, एक ही जगह में, एक ही फ्लो में। लेकिन जिनको भी कोई दिक्कत हो रही है वो रिलैक्स करके कर सकती हैं, कोई स्ट्रेस ना ले। हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं, हम मूवमेंट्स इसीलिए करते हैं, योग आसना इसीलिए करते हैं ताकि हमें शरीर का आराम मिले, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो और मानसिक तनाव से भी दूर हो। लेकिन आपको करने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल ना स्ट्रेस लें। आप धीरे धीरे अभ्यास करिए, फ्लो में नहीं कर सकते, एक एक मूवमेंट्स करिए, रिलैक्स करिए। जो कि हमने दिखाया, बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, खड़े होकर रिलैक्स कर सकते हैं। तो एक एक मूवमेंट्स करने के बाद फ्लो में नहीं हो रहा है, अगर मैं फ्लो में दिखा रही हूँ कोई भी मूवमेंट्स या कोई भी आसनास आप फ्लो में नहीं कर पा रहे, आप रिलैक्स करके करिए, लेकिन करिए ज़रूर। उसी में जैसे जितना ही आप अभ्यास जारी रखेंगे, रेगुलर रखेंगे, आपके बॉडी में आप खुद चेंजेस देखेंगे। इससे हमारे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और हम अध्यात्म से जुड़ेंगे। आइए अभ्यास करते हैं और लाभ उठाते हैं। योग के अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। आज के अभ्यास हम करेंगे हमारी एरियो के लिए। अक्सर देखा जाता है कि हमारे शरीर का जो वज़न है हमारे पैर में जाता है, एरियो में जाते हैं। एरियो में हमें दर्द होता है, जो पैर के नीचे, एरियो के नीचे अक्सर पेन होती है, जलन होती है और मूवमेंट्स ठीक से नहीं हो पाती है, बहुत स्टिफनेस रहती है, चलने में दिक्कत होती है, किसी किसी को पैर की उंगलियों में दिक्कत होती है, और पूरा लेग का स्ट्रेचिंग, जो हमारे पूरा लेग मसल्स है, काफ़ी स्टीफ होती है, दर्द होती है, जो पूरा हमस्ट्रिंग मसल्स जिसको बोलते हैं, पूरा नी के पीछे की तरफ और एरियो को लेके। तो आज हम ना बैठ के ना खड़े होके हम डाउनवर्ड डॉग यानी पर्वतासन में होके अपनी एरियो के मूवमेंट्स करेंगे। उससे हमारे
एरियो की मूवमेंट्स होगा, हमारे टोज़ की, हील्स की मूवमेंट्स होगा, और साथ ही में हम लोग जो ब्लड सर्कुलेशन हेड में होगा। जब हम पर्वतासन करते हैं, हमारे हेड नीचे की तरफ होती है, उससे हमारे सिर पे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होती है, हमारे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन होती है। तो हम जैसे हमारे हेड के लिए भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, और पैरों की भी, पैरों की स्ट्रेचिंग हो रही है, एरियो का ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। अक्सर देखा जाता है छोटे छोटे वेरिकोज वेन रहता है हमारे एरियो में, हमारे फीट के ऊपर वेरिकोज वेन दिखाई देते हैं, उसकी वजह से भी पेन होती है। जो छोटे छोटे जो नर्व्स निकल आता है, उससे काफ़ी सारा दर्द होता है। कभी देखा जाता है वो रेड से ब्लैक होने लगता है। तो उसको हम जितना हम एरियो का मूवमेंट्स करेंगे, उतना ही ब्लड सर्कुलेशन होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो आइए आज के अभ्यास शुरू करते हैं यौगिक प्रार्थना से। आप ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं, क्रॉस लेग, या तो आप स्वास्तिका आसन में बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। 3 बार कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। आप चाहे तो ओम चैंटिंग कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास को छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास को छोड़ें। अपने दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले और ब्रीदिंग करते रहें। हम यौगिक प्रार्थना करेंगे। आप चाहे तो हमारे साथ योग की प्रार्थना कर सकते हैं। जनय धीने वंदने करे, कहीं विधि के जैसे, बार पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव, बारे बारे वंदने करो, सद्गुरुदेव हमा। यहाँ वहाँ सब धाम में, महिमाया परम्पार। ओम शांति शांति शांति। नाउ रब योर पाम्स। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लीजिए। अपनी हथेलियों को गर्म करके आंखों के ऊपर ले आइए और लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए 3 से 4 बार। धीरे धीरे अपने चेहरे को रब करें। अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर लेके जाए, अपनी गर्दन, अपनी छाती और पेट, दोनों पैर, अपनी हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। अपनी आंखें खोले, हथेलियों को देखें। दोनों हाथ नीचे रख दे। हम अभी पर्वत आसन में आएंगे। हमारे आज की अभ्यास करने के लिए दोनों पैर को साइड से मोड़ ले, हथेलियां नीचे रख दे सामने, और धीरे धीरे अपनी एरियो पे आ जाए। घुटने उठा के आप देख के करिए, क्योंकि आप जब पर्वत आसन करेंगे सिर नीचे की तरफ रहेगा। पहले हम ऑल्टरनेट जो ब्रीदिंग हम के साथ हम हील्स मूवमेंट्स यूजुअली करते हैं, पहले भी किया, वही से शुरू करेंगे। श्वास लेके अपने दाएं पैर के एरियो के हील को उठाइए और श्वास छोड़ के नीचे। श्वास लेके बाएं पैर की हील को उठाइए और श्वास छोड़ के नीचे। आप इसी तरह कंटिन्यू कीजिए। हम 10 राउंड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। राइट लेफ्ट हमने दोनों साइड किया। अभी
साथ में करेंगे। इस बार हम इस अभ्यास को ऐसे करेंगे, टोस में बैलेंस करेंगे, श्वास लेके अपनी दोनों हील्स को उठाएंगे, दोनों पैर की, श्वास छोड़ के नीचे। 1, श्वास लीजिए, एरियो को उठाइए, श्वास छोड़ के नीचे। 2, श्वास लेके उठाइए, श्वास छोड़ के नीचे। 3, आप ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू कीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अभी हम बैलेंस करेंगे। श्वास लेके दोनों एरिया उठाइए, होल्ड कीजिए, ब्रीदिंग करते रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ के एरिया को नीचे लाए। जिनको भी हाथ में बैलेंस करने में दिक्कत होती है वो रुक रुक के कर सकते हैं, रिलैक्स करके कर सकते हैं। जो कंटिन्यू कर सकते हैं वो कंटिन्यू करें फ्लो में। अभी श्वास लेके अपनी दाएं पैर को पीछे की तरफ जितना उठा सकते हैं उठाइए, पूरे पैर को स्ट्रेच कीजिए और टोस को बाहर की तरफ रखें। श्वास छोड़ के नीचे, ऐसे हम 10 बार करेंगे। 1, श्वास लीजिए, पैर उठाइए, दाएं पैर, श्वास छोड़ के नीचे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अभी दाएं पैर को श्वास लेके उठाएंगे और होल्ड करेंगे पोस्चर को। आप ब्रीदिंग करते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ के पैर को नीचे लाइए। अब बाएं तरफ कीजिए, श्वास लीजिए, पैर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए, श्वास छोड़ के नीचे। 10, 9, 8, 7, 6, 5। आप चाहे तो जल्दी भी कर सकते हैं, 10 से 15 राउंड हो जाए तो भी कोई बात नहीं। 4, 3, 2 and 1। अभी बाएं पैर को उठा के होल्ड करेंगे। श्वास लीजिए और पैर को पीछे की तरफ जितना उठा सकते हैं उठाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। श्वास छोड़ के पैर नीचे लाइए। हम अभी पर्वतासन को होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी धीरे धीरे चल के सामने आइए, हाथ की सामने, और खड़े हो जाइए। अभी रिलैक्स करिए, दोनों पैर अलग, दोनों हाथ लूज, आंखें बंद और ब्रीदिंग करिए। तो ये था आज की अभ्यास। खड़े होके हमने पर्वतासन में जाके कैसे हमारे दोनों पैर की स्ट्रेचिंग किया, हमारे फिट की स्ट्रेचिंग किया, एरियो का स्ट्रेचिंग किया, जो कि वेरिकोस वेन के लिए और हमारे लेग में एरियो में स्टिफनेस और किसी तरह के पेन में बहुत ही लाभदायक है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया, कहीं पैर की कोई सर्जरी हुआ है, इंजरी है हुआ है, उसमें आप ना करें, प्रिकॉशन लेके करें। अभी और जिनको भी दिक्कत होती है कंटिन्यू करना, हाथ में बैलेंस करना होती है इसमें, तो आप एक मूवमेंट्स करें, जैसे एक अभ्यास
10 राउंड्स हम कर रहे हैं, उसको करके आप रिलैक्स करके दूसरा कर सकते हैं, रिलैक्स करके तीसरा कर सकते हैं, अगर कंटिन्यू करने में दिक्कत हो रही है तो। रिस्क ना लें, काफ़ी हमें हाथ में बैलेंस करना होता है। जिनको शोल्डर में पेन है, फ्रोज़न शोल्डर है, उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिनको कंफर्टेबल है वही करें, नहीं तो आप रिलैक्स करके करके कर सकते हैं। अभी बैठ जाइए, हम ब्रीदिंग करेंगे। ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। आज हम भ्रामरी चैंटिंग करते हैं। भ्रामरी हम पहले भी किया है। जीभ को ऊपर लगा के भ्रामरी बहुत अच्छा है हमारे ब्रेन के लिए, और अच्छी नींद आती है। जिनको भी इंसोमिया है वो भ्रामरी चैंटिंग ज़रूर करें सोने से पहले। पहले हम आवाज़ करेंगे, साउंड को करेंगे मधुमक्खी की तरह साउंड। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा कर लीजिए और जीभ को ऊपर लगा के श्वास भर के हमिंग भी साउंड करें। अभी सन्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। जीभ को ऊपर लगा दीजिए, माउथ क्लोज, और अपनी थंब से कान को बंद करें। आप देखिए करें, अपनी इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर रखें, मिडिल फिंगर से धीरे से आंखें बंद करें और रिंग फिंगर से नाक को हल्का सा बंद करें, और लिटिल फिंगर्स आपकी लिप्स के ऊपर रखें और श्वास भरते हुए जितना लंबा, जितना जोर से आप साउंड कर सकते हैं करिए। तो ये हो गया भ्रामरी चैंटिंग। जिनको भी सन्मुखी मुद्रा करने में दिक्कत होती है, अपनी नाक को ज़रूर बंद मत कीजिए, आधा बंद करना है या तो टच करना है, ताकि आप श्वास ले सकते हैं। और हर एक राउंड में इनहेल करके आपको भ्रामरी चैंटिंग करना है। जिनको भी भ्रामरी सन्मुखी मुद्रा के साथ दिक्कत होती है वे लोग अपनी इंडेक्स फिंगर से कान बंद करके ऐसे भी कर सकते हैं। जीभ को ऊपर लगा के श्वास लेके साउंड करना है। रिलैक्स करें। आप साउंड को कितना लंगर कर सकते हैं और कितना लाउड कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन 10 से 15-20 राउंड्स जिनको इंसोमिया के प्रॉब्लम है वे लोग ज़रूर करें, ज़रूर नेचुरली नींद आएगा। तो आपको जो लोग नींद की गोलियां लेते हैं उनको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं मेडिसिन से, सो वो भ्रामरी चैंटिंग ज़रूर करें। अभी आप शवासन में लेट जाइए, धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाइए। ध्यान की स्थिति में रहे। आपकी हथेली अलग, पैर अलग, आंखें बंद, और लंबी गहरी श्वास लीजिए पेट से और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आप अपनी श्वास पे ध्यान दीजिए और हम दोहा गाएंगे शब्दों से। आपकी ब्रेथ को सिंक्रोनाइज करें। योगे योगे सभी कोई कहे, योगे ना जाना को, अरे धे धारे उरधे चले, योगे कहाँ वे सो, परम पुरुष अरुयाते मो, संधे निरंतरे यो,
जड़े माया व्यापी नहीं, कभी ना होए वियो, योगे न बने से बने, योगे न यासने साधे, योगे न प्राणायाम है, कुंभ के विविध नशा, दुर्लभ सद्गुरु मिलाने, आठ जग धाम, सद्गुरु खोजो शरण लो, दावे चके नहीं जा, शरण शरण में शरणे हो, हे गुरु बंदे छो, मोहे उबारो है गुरु, एहे संवारने हो, महिमाय वितय पारे, सब देवों का दे, शरणागति वही राखे, करु चरण रज से। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, पैर को आपस में जोड़ ले, हथेलियों को शरीर के पास ले आए, अपनी दाएं तरफ मुड़ के उठ के बैठ जाइए। ध्यान की स्थिति में बैठ जाए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में आपके घुटनों के ऊपर, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए 3 बार। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। नमस्कार मुद्रा में हम शांति की प्रार्थना करके आज की अभ्यास समाप्त करेंगे। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्वमय शांति, देव सदा फल शांतिमय शांति शांति सुख शांति। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लें। अपनी हथेलियों को आंखों में लेके आए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। धीरे धीरे चेहरे को मसाज करें। अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए, अपनी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आँखों के सामने लेके आए। अपनी आँखें खोलें और अपनी हथेलियों को देखें। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। आशा करते हैं आप आज की अभ्यास में कुछ सीखे हैं। जिनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो धीरे धीरे करें और प्रिकॉशन लेके करें और अभ्यास करते जाइए। करते करते सरल हो जाएगा अभ्यास। धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलेंगे नया अभ्यास के साथ।
आशा करते हैं आज के अभ्यास से आपने कुछ सीखा है। आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए और अपने इम्प्रूवमेंट करिए। जितना पोस्चर करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, शरीर में रिजिडिटी जाएगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। जैसे है कि हम डाउनवर्ड डॉग में जैसे हम मूवमेंट्स किया, उससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन हेड पे होती है, हमारे फेस पे होती है। अक्सर हम मेकअप करते हैं, लेकिन हम जब योगा करते हैं नेचुरल ग्लो रहती है फेस में, अपने बालों को हेल्दी बनाते हैं। हम जब हेड नीचे की तरफ, जिनको माइग्रेन है उससे भी फ़ायदा मिलता है। तो हम किए थे पैर के लिए, लेकिन अपने हेड को भी फ़ायदा मिल रहा है। तो एक पोस्चर से हम कितना लाभ उठाते हैं, तो ज़रूर अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। अगले हफ्ते मिलेंगे नया अभ्यास के साथ। धन्यवाद।